नमस्कार मित्रों, सभा मंथन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव जो 23 को होने जा रहा है, उसके बारे में ये वीडियो है। हालांकि इस उपचुनाव के परिणाम से सरकार पर कोई असर तो बहुत नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यह एक संदेश दोनों ही पार्टियों के लिए महत्व का है। समाजवादी पार्टी के लिए महत्व का ये है कि ये पिछले अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें सभी 10 जो विधानसभाएं आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आती हैं, सारे पे उनका विजय रथ कहीं रुका नहीं, बढ़ा। और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतती नहीं रही है, हमेशा से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये महत्व का है कि साख बचानी है समाजवादी पार्टी को, इसलिए उनका दाव ज़्यादा मतलब कि बुद्धि का है। जो उनके साख का निर्णय जो है ये इस बार का चुनाव ये बताएगा। दूसरी बात ये भी है कि चूँकि वो मुलायम सिंह के परिवार का भी यही व्यक्ति अखिलेश का उत्तरदायित्व तो वहाँ पे निभाने जा रहा है, चुनाव लड़ रहा है, इसलिए भी समाजवादी पार्टी को जो है ये चुनाव जीतना उसके साख को बनाए रखने की बात करता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का जाए तो ये चुनाव उनके लिए महत्व का इसलिए है कि चुनाव जीतने हारने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अभी जो जुलाई में लोकसभा का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, बहुमत से थोड़े से कम वोट उसके पास है। और ऐसे में देखा जाए तो एक एक विधायक का वोट, एक सांसद का वोट बहुत महत्व का है। अभी आज के पेपर में हमने पढ़ा है कि 3 विधायक तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में वो भाजपा में विलय किया है। ये राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए सारी गणित हो रही है। जो तो एमपी का चुनाव अगर एक सीट अखिलेश यहाँ से निकालते हैं तो एक एमपी राष्ट्रपति के चुनाव में एक वोट की संख्या जो है 770 वोट के बराबर होता है उनका, इसलिए भाजपा के लिए ये महत्व का है। हालांकि वो ऊपर से भले न दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों ही पार्टियां बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। अब इसमें ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे। तो देखिए, जातीय समीकरण तो पूरे केवल पूर्वांचल में नहीं, हर राज्य में जातीय समीकरण अपने हैं और हर जगह काम करते हैं। इस लोकसभा के चुनाव में भी, क्योंकि आजमगढ़ ऐसा एक जिला है जहाँ पर पिछड़े और दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से चुनाव जीतना हमेशा मुश्किल रहा है, मुश्किल होता रहा है। करीब देखा जाए तो सबसे अधिक दलित हैं यहाँ पर 30% के आसपास, और 25% यादव, 20% अल्पसंख्यक मुस्लिम कह सकते हैं जो है, और शेष 25% में बाकी जातियाँ हैं, जिसमें कि अन्य पिछड़े हैं, सवर्ण है जो। तो ये जो चुनाव है, क्योंकि पिछले बार जब 2019 का जो चुनाव हुआ था तो उसमें सपा और बसपा मिल के लड़ी थी, लिहाजा उनके वोट सॉलिड दलितों का वोट, यादवों का वोट और मुस्लिम का एक जगह चला गया, इसलिए जीत में तो कोई उसमें शंका ही नहीं। इस बार का चुनाव बसपा के अलग हो जाने से 2019 और 2000 ये जो 22 चुनाव हो रहे हैं, थोड़ा सा लड़ाई थोड़ी टफ दिख रही है। कुल मिला कर देखा जाए तो अभी भी समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन मुस्लिम मतों का कितना बिखराव होता है इसी पर ये पूरा का पूरा जो है निर्भर करेगा। मुस्लिम मत अगर बसपा की तरफ जाता है, कितना जाता है इस पे, और कितने दलित भाजपा में आते हैं, इसी समीकरण से पूरा का पूरा चुनाव होगा। आपको मैं थोड़ा सा 2019 के लोकसभा का चुनाव, अभी जो 2022 के चुनाव हुए हैं विधानसभा का, उसको मिला जुला करके मैं इसके परिणाम की तरफ आपकी रूपरेखा बनाएंगे। यहाँ देखिए, अगर तो 2019 के लोकसभा के चुनाव में
समाजवादी पार्टी और बसपा का जब गठबंधन था तो उसमें अखिलेश यादव चुनाव जीते थे और वो कुल 6,21,578, देखिए 6,21,578 वोट अखिलेश यादव, और भाजपा के जो प्रत्याशी थे जो इस समय भी लड़ रहे हैं चुनाव, निरहू जी, तो 3,61,704, कुल मिला जुला करके वोट जो है 9,83,282 था। और लोकसभा के चुनाव में कुल वोट जो पड़े थे वो 10,21,857। अभी जब 2022 में जब चुनाव हुए हैं तो आजमगढ़ लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें कि गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेरनगर, ये 5 को मिलाकर के लोकसभा का ही है। इन 5 विधानसभाओं में जो बसपा, सपा और भाजपा का वोट का जो हिस्सा मिला है वो कुछ इस प्रकार है कि बसपा को 5 विधानसभाओं का अगर जोड़ दिया जाए तो 2,24,405 वोट, समाजवादी पार्टी को 4,35,993 वोट और भारतीय जनता पार्टी को 3,29,883 वोट। कुल अगर सपा, बसपा और भाजपा को देखा जाए तो 9,90,281 वोट। अब यार देखिए यहाँ पे कि 2022 का जब चुनाव हो रहा है विधानसभा का, तो उसमें तीनों पार्टियों का कुल मिला जुला के वोट हो रहा है 9,90,281। और 2019 का जब लोकसभा का हुआ था तो उस समय तीनों पार्टियों को मिलकर 9,83,282, और ये उस समय कुल वोट 10,21,000 था और अभी 10,28,000 है, यानी कि 10,21,857 और 10,28,850, करीब 7,000 का वोट का अंतर लोकसभा से विधानसभा में बढ़ा है। वोट बढ़ा है यहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में देखा जाए तो वोट घटा है, 3,61,000 से इनका वोट घटा है 3,29,000 समथिंग पाए। ये देखिए, ये केवल आजमगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश में ये एक ऐसा समीकरण बनता है जो है कि जब जब चुनाव होते हैं तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट थोड़ा कम मिलता है, लोकसभा का जब चुनाव आता है तो मोदी जी के नाम पे कहिए या केंद्र की एक मजबूत सरकार को देखते हुए लोग वहाँ वोट ज़्यादा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो अब ये जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है, इसमें भी मेरा मानना है कि विधानसभा से हट करके थोड़ा सा रिजल्ट जो है इसमें आएगा और भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा में जो वोट मिला है उससे थोड़ी सी अधिक जो है जरूर मिलेगा। अगर हम इसमें 2019 में अगर देखें जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें करीब 13 निर्दल या छोटी मोटी जो पार्टियां थी, जिसमें कि आपको हम ये ओम प्रकाश राजभर की जो भारतीय समाजवादी पार्टी है वो भी शामिल थी जो है, इन सबों को मिला दिया जाए तो इनके करीब वोट थे 38,575। इस 38,575 में सवर्णों का वोट था करीब 28,465 और 10,110 जो है वो पिछड़े कह लीजिए या दलित कह लीजिए, जिसमें कि एक मुस्लिम कैंडिडेट था एहसान अहमद, इनका था। अब जब ये चुनाव हो रहा है तो ये केवल इस बार 2 प्रत्याशी सवर्ण के हैं। तो मोस्टली जो 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें जो सवर्ण प्रत्याशी थे, जैसे कि अनिल सिंह लड़े थे भाजपा से, ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से लड़े थे, अभिमन्यु सिंह सन्नी, वो 10,078 वोट पाए थे। वैसे ही एक थे अनिल सिंह 6,763, राजीव पांडे 3,739, प्रमोद तिवारी 3,148, गौरव सिंह 1,432, अरविंद पांडे 949, गोरख विशाख 1,250, पवन सिंह 1,106। इस तरह से कुल मिला कर 28,405 ये जो वोट है इस बार ये भाजपा में ही जुड़ जाएगा। इसके अलावा इसमें से जो वोट है जो अगर इसमें जो भी वोट है वो भाजपा का और बहुजन समाजवादी पार्टी का, इसमें से कोई वोट ऐसा नहीं है जो समाजवादी पार्टी को मिलेगी। तो मोस्टली ये इसमें से ये भी वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलेगा। तो कुल मिला कर अगर इसमें से 5,000 वोट हमको हम माइनस भी कर दें तो भाजपा को कुल 33,575 वोट जो है मिलेगा। ये जो अन्य जो लड़े हैं और प्लस 300 अभी इस बार जो 3,29,883 जो वोट पाया है उसमें अगर इस वोट को जो जोड़ दिया जाए
तो भाजपा का कुल वोट 3,63,458 वोट, ये समीकरण बनता है जो है कि इतना वोट भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में मिलने जा रहा है। अब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का क्या हो, समाजवादी पार्टी का जो वोट था सभी पाँचों विधानसभा को मिला करके तो 4,35,993 वोट था। इसमें अगर हम देखें तो कुल 45% के आसपास यादव और मुसलमान का वोट वहाँ पे 10,28,000 के हिसाब से अगर समाजवादी पार्टी को 4,35,993 वोट मिला है, यानी कि 43% के आसपास वोट जो है वो दोनों कम्युनिशन को मिला करके है, यानी कि 25% यादव और 18% मुस्लिम, ये दोनों वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला है। 18% का मतलब ये हो गया कि 20% वहाँ अगर मुस्लिम है, 18% का मतलब हो गया कि 90% मुस्लिम वो जो है समाजवादी पार्टी को वोट दिया हुआ है, तभी 18% आया है। बाकी जो 2% है वो समाजवादी पार्टी में वोट गया है और समाजवादी पार्टी को करीब 22% वोट मिला है। तो 2,24,000 को देखा जाए तो करीब 22.5 के आसपास आएगा। तो 2% निकाल दिए उसमें से मुस्लिम वोट, तो करीब वो 20% जो है वो दलित वोट वहाँ पे। यानी कि अगर 30% में 20% बसपा की तरफ देखा जाए तो बसपा का जो दलित वोट है 10% हिस्सा उसका जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, ये समीकरण बता रहा है। तो 25% जो सवर्ण और अन्य पिछड़े हैं और 10 वो करीब 35% वोट जो है वो उसके पास भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है और वो करीब 3,63,458 के आसपास पहुँच रहा है, 35 से थोड़ा बहुत अधिक है। अब हम इसमें देखें कि 4,35,993 वोट जो इस विधानसभा में समाजवादी पार्टी को मिला है, इसमें से अगर 25 और 18 का रेशियो हम बनाएं तो 44% वोट अगर है तो 2,53,485 वोट ये यादवों का वोट है और 1,18,630 वोट ये मुस्लिम वोट। ये हम इस बिना पर कर रहे हैं कि ये जो मुस्लिम वोट 1,82,000 बच रहा है, इसमें 65 और 35, मेरा मानना ये है कि 65% वोट मुसलमानों का और समाजवादी पार्टी को की तरफ जाएगा, 35% वोट जो है वो बसपा की तरफ जाएगा। देखिए चूँकि बसपा से जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम कैंडिडेट है और वो 2 बार का विधायक रहा है मुबारकपुर से, और मुबारकपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ऑलरेडी अपने आप में भी एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि मुसलमानों का झुकाव एक मुस्लिम कैंडिडेट होने के नाते भी उधर जाएगा। दूसरा कारण ये भी है कि मुसलमानों को इस बार इसके चुनाव के हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए अपने बीच में अपना कोई आदमी अपने समाज का आदमी हो इसलिए भी वोट करेंगे। तो 65 और 35% का रेशियो लेकर के इस पर हम चले हैं और उस हिसाब से इस 1,82,508 में 65% 1,18,630 हो, तो कुल जो समाजवादी पार्टी का वोट हो रहा है वो 3,72,115 वोट और बसपा का वोट हो रहा है 2,88,283 वोट। तो आज के जो समीकरण में ये हो रहा है कि भाजपा को 3,63,458 और समाजवादी पार्टी को 3,72,000, यानी करीब 9,000 9,000 का लीड जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है। अब इसमें ये देखना है कि ये लीड जो है और बढ़ेगा या और कम होगा। इसके 2 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है कि अगर मुस्लिम वोट, जैसे कि हमने 65 और 35 का रेशियो बताया है कि 65 समाजवादी पार्टी में तो 35 जो है वो बसपा की तरफ, अगर मान लीजिए बसपा की तरफ ये झुकाव 35 से बढ़ करके 40 का हो जा रहा है, जो है 45 का हो जा रहा है, तब फिर समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव कठिन हो जाएगा और इस बार के चुनाव में हो सकता है कि कुछ दलितों और भी निरहू को मिल जाए, तो ये लड़ाई थोड़ी सी वो बदल सकती है और लड़ाई कांटे की हो सकती है। इसमें भाजपा और सपा इसी दोनों में लड़ाई है। अगर मुस्लिम उसे देखा जाए तो आगे मुझे लोकसभा के चुनाव में अगर दलित और मुस्लिम एक साथ होते हैं, ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इससे लड़ना किसी के लिए भी मुश्किल होगा।
लेकिन इधर के चुनाव परिणामों को देखते हुए और मुसलमानों का रुझान को देखते हुए ये सभी लोग मानते हैं कि मुस्लिम ज़्यादातर जो है समाजवादी पार्टी को प्रीफर करता है। वैसे में ये हो सकता है कि दलित वोट भी जब वो मायावती कोई पार्टी को जो मुस्लिम वोट नहीं होते, हो सकता है कि दलित वोट भी कुछ भाजपा की तरफ चला जाए। तो ये बहुत कांटे की लड़ाई है और समाजवादी पार्टी और भाजपा में अभी जो वोटों का जो हिसाब मेरे हिसाब से है वो 8,500-9,000 का डिफरेंस बता रहा है। अब चुनाव आते आते देखिए समीकरण में क्या बदलाव होता है। जो है मुसलमान अगर मुस्लिम 60-40 के भी रेशियो में अगर हो जाते हैं, यानी कि जो अभी जो वोट मिला है समाजवादी पार्टी को उसमें यानी कि 90% मिला हुआ है, उसमें का 60% यानी कि करीब 60-54% अगर वो लेती है, बाकी परसेंट अगर बसपा में जाता है तो समाजवादी पार्टी को ये सीट बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये कि राजभर का जो वोट है ये भी महत्व का है, क्योंकि राजभर पिछले बार चुनाव लड़े थे 2019 के लोकसभा में और 10,000 वोट पाए थे। वो एक सवर्ण कैंडिडेट था वो लड़ा था। इस बार ओमप्रकाश राजभर की पार्टी नहीं लड़ रही है, तो 10,000 वोट पाना भाजपा के लिए, यानी कि अगर 5 विधानसभा हैं तो कुल एवरेज 2,000 वोट हर विधानसभा में होगा। इधर से नगण्य माना जाएगा 2,000 का वोट हर विधानसभा में। और इस बार के चुनाव में ओमप्रकाश राजभर का उस तरह से खुल करके विरोध या अखिलेश के पक्ष में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो MLC का जो चुनाव हुआ इसमें भी थोड़ी सी उनको नाराज़गी थी, तो इसलिए थोड़ी दूरी बना करके रख रहे हैं। तो ओमप्रकाश राजभर का वोट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होकर दिख रहा है। तो बेजला के चुनाव बहुत ही रोचक है और सपा और भाजपा में लड़ाई है। 8 से 9,000 का डिफरेंस अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये आगे चुनाव आते आते ये समीकरण और बदल सकते हैं, लेकिन आज के डेट में जो है समाजवादी पार्टी भाजपा में थोड़ी सी बढ़ पाएगी। अगर मुस्लिम बसपा की तरफ अगर अपना रेशियो बढ़ा देंगे जो है धर्म के नाम पे, अपने जात के अपने समाज के नाम पर, तब ये सीट अखिलेश के लिए एक मुश्किल है। तो नमस्कार मित्रों, ये चुनाव विश्लेषण कैसा लगा आप देखिए। अगला जो मैं वीडियो होगा वो राष्ट्रीय चुनाव के बारे में होगा और इसमें जो प्रतियोगी परीक्षा की जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी देखना चाहिए, उनको भी इसमें बहुत सी चीज़ें सीख मिलेंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।